सेट थ्योरी फॉर क्लास 11 कंटिन्यू कर रहा हूं। पिछला वीडियो में हमने सबसेट का बात किया और एक्सरसाइज 1.3 का एक क्वेश्चन सिर्फ किया था। बाकी रिमेनिंग पोर्शन ये बना रहा हूं। एक्सरसाइज 1.3 रिलेटेड है सबसेट से और क्या क्या टॉपिक है मैं एक्सप्लेन करते जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। बहुत इजी टॉपिक है ये, लेकिन कॉन्फ्यूजन स्टूडेंट में ना हो इसीलिए एक ही चीज को बार बार दिखाया जाता है। और मेरा तरीका होगा करने का, मैं पहले टेक्स्ट बुक कर लूँ, एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक कर लूँ, हर एक टर्म से आपको इंट्रोड्यूस करा दूँ, उसके बारे में बता दूँ। इसके बाद आर.डी. शर्मा का प्रॉपर्टीज ऑफ सेट वगैरह मैं सब कुछ करूंगा। आप सिर्फ कंटिन्यू मेरे साथ रहना। एक्सरसाइज 1.3, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इजी में बात, ट्रू और फॉल्स इजी में समझ सकते हैं, कुछ भी करने का जरूरत नहीं, सिर्फ दिल से देखो। अभी मैथ्स यहाँ प्रैक्टिस करने का कोई, जब प्रैक्टिस वाला बात शुरू होगा तो मैं खुद बोलूंगा ये सही है कि नहीं। देखिए ए कॉमा बी पहला सेट में ये ए यहाँ है, बी भी यहाँ है, माने ये बाद वाला इस सेट का ही ये ब्रांच है, ये सबसेट है। लेकिन यहाँ लिखा है नॉट सबसेट, कहने का मतलब ये ट्रू और फॉल्स में ये फॉल्स हो गया। एक नंबर फॉल्स है। क्या ट्रू होना चाहिए था? ये नहीं होना चाहिए था, ये ट्रू होता। हाँ, ए कॉमा बी ये सेट इसका सबसेट है। क्वेश्चन में दिया है नॉट सबसेट, दैट इज ये फॉल्स है। 2 नंबर में पहला सेट में ए कॉमा ई है, ऑल राइट। सबसेट ऑफ लिखा है एक्स, एक्स इज ए वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। ये जो बात है इंग्लिश अल्फाबेट का वॉवेल वाला बात, आप जानते हैं वॉवेल में ए ई आई ओ यू रहता है। ए ई आई ओ यू अगर यहाँ है, इसमें ए ई आई ओ यू, तो कहने का मतलब यहीं से तो ये एलिमेंट आया है। कहने का मतलब ए है यहाँ पे, ई भी है यहाँ पे, मतलब ये सबसेट है, इसका ब्रांच है, ये ट्रू है, ये ट्रू है। क्वेश्चन ऑल राइट, पहला वाला फॉल्स, ये बी नंबर ट्रू है। स्टूडेंट में कॉन्फ्यूजन होता है, शुरुआत नया नया टॉपिक है तो बिलोंग्स टू सबसेट, इसमें कॉन्फ्यूजन हो जाता है, उसको दूर करने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में 1 2 3 सबसेट ऑफ 1 3 5। अरे ये सबसेट होने के लिए ये सब यहां होना चाहिए, नहीं है, ये फॉल्स है। ये ए सबसेट, इसमें ए सिर्फ ए एलिमेंट है जो कि यहां से आया है, ठीक है। ये सेट इसका सबसेट है, ये ट्रू है। 1 2 3 ये सबसेट नहीं था, ये फॉल्स, ये सबसेट, हाँ ये ट्रू है। यहां सेट ए बिलोंग्स टू, ये सेट ए, यहां पे ए है, ए बिलोंग्स टू, ये ट्रू होना चाहिए। जब ये आप दे दिए तब ये ट्रू नहीं है, तब तो ये सेट वाला बात हो गया। एलिमेंट बिलोंग करता है, बिलोंग का बारे में दिया है, सेट सबसेट होता है, बिलोंग एलिमेंट होता है। ये एलिमेंट ब्रैकेट लेके ये पूरा चीज, ये इसको बोल रहा हूं, ये ऐसा एलिमेंट यहां अंदर में नहीं है। कहने का मतलब ये बिलोंग नहीं होगा। बिलोंग कब होता? अगर ये ऐसा लिखा रहता तब बिलोंग होता, अदरवाइज ये बिलोंग नहीं है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। रहा बात अभी एक्स, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, माने 2 और 4, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 2 4। x इज ए नेचुरल नंबर व्हिच डिवाइड्स 36, डिवाइड 36 को तो 1 भी डिवाइड करता है, 2 करता है, 3 करता, 4 करता, 5 नहीं 6 करता है। इस तरह से बहुत सारा नंबर यो भी जो हमको सिर्फ सोचना है क्या क्या, 2 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, हाँ है। 36 का डिवीजन में 2 और 4 है, यानी इसका एलिमेंट यहां से आया है। ये बाद वाला का ये सब है, ये सबसेट है, ये ट्रू है। ऑल राइट, स्पेस काम है बोर्ड में, इसलिए मिटा मिटा के करता हूं। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखना, फिर वही बात सबसेट और बिलोंग। टारगेट है आपको यह समझाना कि आप कंफ्यूज ना हो, सबसेट किसे कहते हैं, कब यूज होता है, और बिलोंग डज नॉट बिलोंग कब होता है।
सेट दिया हुआ है, देख लीजिए 1 2 3 4, यहां फिर से लिख देता हूं, इसलिए मैंने बड़ा लिखा था। ए सेट में क्या क्या है यहां लिखा हुआ है, फिर भी ध्यान देना। 1 है, ऑल राइट, 2 है, ये पैकेट है, सेट है, पैकेट है। 3 4 कॉमा 5। अगर आपसे पूछा जाए इस सेट में कितने एलिमेंट है, हम कहेंगे 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स हैं। क्या क्या 4 एलिमेंट्स है? 1 है, 2 है, ये पैकेट, पैकेट बोला मैंने, सेट 3,4 का पैकेट, एक पैकेट में वो पैकेट रखा हुआ है। ये एक एलिमेंट, ये एक एलिमेंट, ये एक एलिमेंट, ये एक एलिमेंट, 4 एलिमेंट हैं। ऑल राइट, अच्छा ये सेट हो गया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर, इसे मिटा दूं, यहीं से देखूंगा। व्हिच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड व्हाई। करेक्ट, इनकरेक्ट का बात वही ट्रू फोर्स। 3,4 सबसेट ऑफ ए, 3,4, ये 3,4 सबसेट नहीं, 3,4 सबसेट नहीं है, ये 3,4 इसका एलिमेंट है। ये होना चाहिए 3,4 बिलोंग्स टू ए, तब करेक्ट होता। आप कंफ्यूज मत होना, अभी भी मैंने बोला था जो सेट कभी बिलोंग नहीं करता है, लेकिन यहां सेट खुद ही एलिमेंट है, इसीलिए बिलोंग करता है। तो ये सबसेट नहीं है। ये सबसेट कब होता वो अभी दिखाऊंगा। ये सबसेट ऐसा सेट में रहने से या ये एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट सबसेट नहीं होता है, ये इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट इनकरेक्ट, इसको लिख दीजिएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। करेक्ट स्टेटमेंट बनाना हो तो या सिंपली व्हाई, बिकॉज ये इज एन एलिमेंट, ये इज एन एलिमेंट माने 3,4 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, देयरफॉर 3,4 सबसेट ऑफ ए, ये इनकरेक्ट है, गलत बात है। नंबर 2 में 3,4 बिलोंग्स टू ए, हाँ 3,4 ये पैकेट ए का, ए बड़ा बक्सा, ए बड़ा बक्सा, इस तरह से समझना। ए बॉक्स है, ए बॉक्स है, इस बॉक्स में 1 है, 2 है, 3,4 ये एक पैकेट है, 5 है। तो क्या 3,4 है? हाँ इस बॉक्स में है, 3,4 है, ये ट्रू है, करेक्ट है, ट्रू है। ऑल राइट, 3,4 तो एक एलिमेंट है, उसके बगल में फिर ये लगा दिया सेट, तब ये सबसेट हो गया, तो ये सबसेट ऑफ ए है, ये ट्रू है, करेक्ट है, इनकरेक्ट नहीं है, करेक्ट है। ऑल राइट, सिंगल 3,4 ये पैकेट एलिमेंट था, उस एलिमेंट के बगल में ये ब्रैकेट लगाया तो ये सबसेट हुआ, सबसेट, हाँ तो ये इज सबसेट ऑफ ए, ये ट्रू है। 1 बिलोंग टू ए, सेट ए में 1 है, यस है, बिलोंग करता है, ट्रू है। रहा 1 सबसेट ऑफ ए, नो 1 इज एलिमेंट ऑफ ए, 1 बिलोंग टू ए, सबसेट नहीं, ए सबसेट नहीं, ये फॉल्स है, इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है, ये गलत। 1 2 5 सबसेट ऑफ ए, 1 ए का एलिमेंट होना चाहिए, ठीक, 2 ए का एलिमेंट होना चाहिए, ठीक, 5 ए का एलिमेंट होना चाहिए, ठीक, ये तीनों एलिमेंट ए से आया है, ये ट्रू है, करेक्ट है। 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, 1 2 5, अरे ये तो सबसेट हुआ भाई, बिलोंग क्यों करेगा? इनकरेक्ट है, सबसेट होगा, बिलोंग नहीं। 1 2 3 सबसेट ऑफ ए, अच्छा सबसेट चेक करने के लिए ब्रैकेट दिया है तो सेट है, ये 1 ए का है, अच्छा 2 ए का है, अच्छा 3 ए में नहीं है, 3 नहीं है, 1 है, 2 है, 5 है, और ये पैकेट है, 3 नहीं है, 3 के साथ 4 पैकेट बंधा हुआ है, तो 1 ए में है, 2 ए में है, 3 नहीं है, इसीलिए ये सबसेट नहीं है, ये रॉन्ग बात। ऑल राइट, धीरे धीरे करता हूं, राइट रॉन्ग का बात धीरे धीरे करता हूं। 5 बिलोंग्स टू ए, सिंपल बात आप समझ लेना कि 5 बिलोंग्स टू ए तभी होता जब यहां सेट में
फाइव भी रहता, ऐसा भी लिखा रहता, तब हम लोग बोल सकते थे कि फाइव बिलोंग्स टू ए, और ऐसा कंडीशन में हम लोग फाइव को एक अल्फाबेट या एलिमेंट पकड़ेंगे। लेकिन फाइव बिलोंग्स टू ए, फाइव तो सिंबल है सबसेट का, उस सबसेट के बारे में उसका कनेक्शन होना चाहिए। ये फाइव बिलोंग्स टू ए, ये इनकरेक्ट है, ये फॉल्स है, गलत है। फाइव सबसेट ऑफ ये ट्रू, करेक्ट है। याद रखिएगा, फाइव इज सबसेट ऑफ ऑल सेट, फाइव सबका सबसेट होता है। अभी बताया था पिछला वीडियो में, एक डब्बा में, इस डब्बा में ये पेन है, ये निकाल दिया, सब निकाल दिया, अब क्या है, खाली है। तो बक्सा में क्या क्या था, बॉक्स में था, खाली था। कहने का मतलब, फिर दोबारा बोल दूं, इस बॉक्स में क्या क्या है, ये एक पेन है, ये दूसरा पेन है, ये तीसरा पेन है, और क्या है, कुछ नहीं है। कहने का मतलब इस बॉक्स में 3 पेन है और कुछ नहीं है, टोटल 4 चीज हो गया सेट थ्योरी में। सेट थ्योरी में ये सब है, वो सब है, क्या क्या है, कुछ नहीं है, सब निकालने के बाद कुछ नहीं है। तो फाइव हमेशा सबसेट ऑफ ए होता है, ये ट्रू है, फाइव इज सबसेट ऑफ ए। ये वाला सबसेट ऑफ ए, ये तभी सबसेट ऑफ ए होता अगर ये एलिमेंट इसका होता। यहां फिर से वही बात बोलता हूं, अगर फाइव एलिमेंट होता तब इसके बगल में हम लोग ब्रैकेट देते, तब वो सबसेट बनता। अदरवाइज कोई कुछ लिंक ही नहीं मिलता यहाँ पर, ये कोई मतलब का ही बात नहीं हुआ। फाइव है ही नहीं यहाँ पे, तो सबसेट का बात कहाँ से आएगा। ये फॉल्स है, इनकरेक्ट है। अगर जस्टिफिकेशन चाहिए तो हम लोग बोल देंगे फाइव डज नॉट बिलोंग टू ए, फाइव नहीं है इसमें, इसलिए उसका सेट सबसेट नहीं बनेगा। ऑलराइट, ये एक्सरसाइज जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लो। सेट थ्योरी में हम लोग जो एनसीईआरटी बुक कर रहे हैं, ये सिर्फ आपको बेसिक आइडिया देगा। प्रिपरेशन के लिए एनसीईआरटी बुक कंप्लीट करने के बाद मेरा कम से कम 5 से 10 क्लास होगा सेट थ्योरी पे, उस पे ध्यान देना। ये बेसिक तो पहले तैयारी कर लो, ये वार्म अप है, वार्म अप गेम चल रहा है, असली सेट का गेम शुरू नहीं हुआ अभी तक। ये पहले रूल रेगुलेशन सिंबल ये सब बात। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में राइट ऑल द सबसेट्स ऑफ ए सब का, राइट ऑल द सबसेट्स इंपॉर्टेंट, इसको सीखिएगा। 4 नंबर में ऑल द सबसेट्स ऑफ, मान लीजिए ए इक्वल टू दिया हुआ है, यहां ए सबसेट्स आर, ध्यान रखिएगा सबसेट्स आर 5 तो लिख ही दो। अब सेट से एलिमेंट लेके टुकड़ा टुकड़ा बनाओ, बस 2 ही सबसेट हुआ इसका। 2 नंबर में ए बी क्या नाम दूं, ऐसा ए बी, इसका सबसेट्स आर, 5 तो लिख ही देना। फिर इसका एलिमेंट, पहले एक एलिमेंट लेके बना दो, बी बना दो, इसके बाद ए बी बना दो। कभी कभी स्टूडेंट गलत में ये लिख देते हैं, फिर याद दिला दूं कि सेट में ऑर्डर आगे पीछे से कोई मतलब नहीं है, ए बी बी ए एक ही है, ये पहले भी बात कर चुका था। तो अल्टीमेट ए कॉमा बी का सबसेट सब ये 4 हुआ। ध्यान देना, यहाँ एलिमेंट कितना है, एक एलिमेंट है, नंबर ऑफ सबसेट 2 का पावर n, मतलब 2 का पावर 1, मतलब 2 ठो सबसेट निकला 2। यहाँ 2 है, 2 का पावर 2 मतलब 4 सबसेट, 1 2 3 4। ये रूल है, कितना सबसेट बनेगा, 2 का पावर n सबसेट बनेगा। सबसेट सब लिखने दे रहा हूं, ये सबसेट लिख लिए, सबसेट 2 नंबर का। 3 नंबर में ये तो पहले भी किए थे, 1 2 3 का सबसेट्स आर, सबसेट्स आर 5 लिखना, फिर एक एलिमेंट करके जितना बनता है ये हो गया। अब 2 एलिमेंट करके 1 2 2 3 3 1 या 1 3 जो भी लिखो, और 1 2 3, ये इसका सबसेट कितना, 3 है ना, 2 का पावर 3, 2 2 जा 4 2 जा 8 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 1 2 3 का राइट ऑल द सबसेट्स। सबसेट हमें लिखने बोला था, हमने सबसेट लिख दिया टेक्स्ट बुक के हिसाब से, लेकिन बात करना है, मैं एक्स्ट्रा अलग से बोल देता हूं। पहले भी बोला, इसी को अगर सेट में लिखे तो वो पावर सेट कहला जाता है।
ये पावर सेट इक्वल टू हो जाएगा अगर हम वो सबसेट को अगर सेट में लिख देंगे तो पावर सेट कुछ भी नहीं, सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स को पावर सेट बोलते हैं। इसका भी सबसेट लिखिए, 5 का सबसेट ये नंबर 3 4 सबसेट्स आर सिर्फ 5, कुछ और है ही नहीं। यहाँ एलिमेंट n कितना, नंबर ऑफ एलिमेंट 0, तो नंबर ऑफ सबसेट इज 2 का पावर 0 इक्वल टू 1 सबसेट हुआ। ये 5 ही एक ऐसा सेट है जिसमें ब्रैकेट नहीं दिया जाता है और जिसका नंबर ऑफ सबसेट 1 होता है। नंबर ऑफ सबसेट खुद इटसेल्फ है। कहने का मतलब 5 हैज नो प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट, 5 का सबसेट 5 हुआ। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 5 में, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 5 में, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ए इफ ए इक्वल टू 5। बड़ा अभी तो बात किया भाई, ए इक्वल टू 5 होने से सबसेट्स आर का सबसेट इज ओनली 5, तो पी ए में इसी को ना हम लोग लिखेंगे, इस तरह से ये पी ए हो जाएगा। तो हाउ मेनी एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी ए इक्वल टू 1, एक एलिमेंट है 5, ठीक है बात। तो ये पावर सेट का बात आया। यहाँ पावर सेट में कितना एलिमेंट है, 8 एलिमेंट है। हमको ऐसा लिखने का भी जरूरत नहीं था, यहाँ इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। एन ए इक्वल टू 0, ए 5 है तो उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, इसीलिए एन पी ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 2 का पावर 0 इक्वल टू 1। तो वही क्वेश्चन पूछा था, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ए में कितना एलिमेंट है, 1 एलिमेंट है। ये रहा बात कि सबसेट सुपरसेट के बारे में। नेक्स्ट बात हम लोग को करना है, कुछ बात एक ध्यान दीजिएगा, अभी मैं बताता हूं। क्वेश्चन लिखना है, मान लीजिए रोस्टर और क्या कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ये एक सेट लिखा हुआ है ऐसा, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x लेस देन 5 5 से बड़ा 10 से छोटा। ऑलराइट, इसे आप लिख सकोगे रोस्टर फॉर्म में इस तरह से। नेचुरल नंबर लिखना है, ऑलराइट, क्या नेचुरल नंबर लिखना है, 5 से बड़ा 10 से छोटा, यानी 6 7 8 9। ये ऑलराइट हो गया। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन निकालता हूं यहां से। फिर एक और एग्जांपल देता हूं, x बिलोंग्स टू इंटीजर, x ग्रेटर देन -2 लेस देन या इक्वल टू 3। तो आराम से आप लिखोगे यहाँ पे -2 से बड़ा, यानी -1 0 1 2 3। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में हमने लिखा। किस तरह, क्योंकि यहाँ कंडीशन दिया है जब भाई 5 से बड़ा लिखना 10 से छोटा लिखना, तो 5 से बड़ा 6 7 8 9, क्योंकि नेचुरल नंबर लिखना। इंटीजर यहाँ लिखना, ठीक है, इंटीजर लिखे, -2 से बड़ा। अब इसी बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा एकदम आराम से, कि अगर यहाँ रियल नंबर दे दे तो, रियल नंबर दे दे तो 5 से बड़ा रियल नंबर तो भैया हम लोग पागल हो जाएंगे, लिखने का कोई उपाय ही नहीं है। 5 से बड़ा रियल नंबर मतलब क्या, 5.01 5.001 5. बाप रे बाप, देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स इन बिटवीन 2 नेचुरल नंबर या 2 रियल नंबर। कहीं से भी नंबर लाइन में 0 ये 1 ये 2, ये काउंटिंग नंबर नेचुरल नंबर इंटीजर के बारे में बताता है। 0 के बाद 1 1 के बाद 2, बीच में जो यहाँ पे है 0.01 0.02, यहाँ इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रियल नंबर है। रियल नंबर को अगर यहाँ रियल नंबर दे दे तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम कोमा कोमा में लिख सकें। कोमा कोमा में आप इसे नहीं लिख सकोगे। तब एक नया बात करना है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन हो तो हम क्या करेंगे, ये बात ध्यान दो। क्या करेंगे बताता हूं। इसमें
एक क्वेश्चन हुआ इस तरह से, या टेक्स्ट बुक का ही कर लेता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। एक नंबर इसी में मैं क्लियर कर दूंगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर और -4x6। नंबर 2 x बिलोंग्स टू रियल नंबर, हमेशा रियल नंबर रहेगा, जेड इंटीजर ये सब होने से तो पहले कर ही चुके हैं बात, ये कुछ नया बात। x -10। नंबर 3 4 क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है, कोई टेंशन मत लेना। x बिलोंग्स टू रियल नंबर 0x7। 4 नंबर x such that x belongs to no doubt r, x belongs to r, और 4 नंबर लिख रहे हैं 3x4। बात हुआ कि रियल नंबर में 2 नंबर के बीच इनफाइनाइट होता है, इसीलिए हम सिंगल एलिमेंट को कॉमा दे के नहीं लिख सकेंगे। तब बात हुआ अगर रियल नंबर के बारे में बात करना है तो आप इंटरवल में लिखो। इंटरवल में लिखो का मतलब देखिए, इसको एक ही बार में यहीं लिख देता हूं। ये सब ऑल रियल नंबर -4 से 6 तक ऐसा देना, -4,6 सिंपली। बीच में इतना एलिमेंट है कि हम लोग नहीं लिख पाएंगे, -4,6 लेकिन x का वैल्यू -4 नहीं लेना है, इंक्लूड नहीं करना है। नहीं करने से ये ओपन ब्रैकेट, और 6 को इंक्लूड करना है ये क्लोज्ड ब्रैकेट। नंबर लाइन में अगर दिखाया जाए क्या बात कर रहा है ये, तो 0, ये -4, ये 6 बोला है। -4 के जस्ट छोड़ के उसके बाद से -3.9999 इतना 9 जो भी हो, जस्ट -4 छोड़ के यहां से लेके टोटल 6 तक जितना एलिमेंट है उसको कैसे लिखूं, कॉमा में लिखना पॉसिबल नहीं है। तब आया इंटरवल का बात, और इंटरवल लिखने का तरीका, x का वैल्यू क्या -4 लेना है, नहीं तो ओपन ब्रैकेट दो, 6 लेना है क्लोज ब्रैकेट दो। और इसको इस तरह से भी लिखते हैं -4,6। -4 नहीं लेना है, खुला दरवाजा, ये खुला दरवाजा। 6 को लेना है, बंद दरवाजा, या ये मजाक में किया, खुला दरवाजा बंद दरवाजा, मैंने ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज्ड ब्रैकेट का बात होता है। बाकी सब सेट में हम लोग ये ब्रैकेट यूज करते हैं, लेकिन स्पेशली रियल नंबर में वो पॉसिबल नहीं था, तो इसीलिए इंटरवल यूज करते हैं। इंटरवल यही ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट को आपको समझना है। यहाँ x का वैल्यू -12 से -12,-10 लिख दो, लेफ्ट टू राइट, छोटा से बड़ा लिखना, छोटा नंबर पहले, बड़ा नंबर बाद में, राइट में। ये भी नॉट इंक्लूडेड, 10 भी नॉट इंक्लूडेड ओपन ब्रैकेट, यही लिख रहा। बुक में कभी कभी आपको ये मिलेगा, इसीलिए इसके बारे में भी लिख रहा हूं। दोनों ओपन ब्रैकेट, इससे ज्यादा इजी मुझे ये लगता है लिखने में, और दिखता भी है। तो ये दोनों ओपन, तो दोनों ओपन का बात कर दिए हम लोग। एकदम सिंपल वही बात, कौन सा इंटरवल लिखूं, 0 और 7 लिख दो, 0 से 7 तक। 0 लेना है, अच्छा भाई ले लिया, 7 नहीं लेना है मत लो, स्मॉल ब्रैकेट दे, नहीं तो 0 लेना है, 7 नहीं लेना है, तो ये नहीं, ये मैं प्रीफर करूंगा इस तरह से, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। एक ही बात, x बिलोंग्स टू रियल नंबर 3 और 4 में चाहिए, 3 4 लिख देना, और 3 भी चाहिए ऑल राइट ब्रैकेट बंद, 4 भी चाहिए ऑल राइट ब्रैकेट बंद। तो ये सब
ब्रैकेट यहाँ ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट से रिलेटेड बात था और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी कर लिख ही लेता हूँ एक ही बार में। क्वेश्चन नंबर ये 7, राइट द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर फॉर्म। ये था सेट बिल्डर फॉर्म, उसको इंटरवल में लिखा। अब सॉरी, इंटरवल से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 था ये 7। ओके, 7 में एक नंबर में -3,0, 2 नंबर में 6,12, 3 नंबर में 6,12 और 4 नंबर में -23,5। ये तो एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक है, आप खुद से भी बात कर सकते हैं, लेकिन जस्ट इंट्रोडक्शन के लिए चलिए। राइट द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए ना भैया, x यहाँ लिख दो, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, क्योंकि इंटरवल में जब भी रहेगा तो ये रियल नंबर से रिलेटेड है। x बिलोंग्स टू r, कॉमा क्या, कौन सा x भाई, -3 से 0 तक। तो x का वैल्यू -3 से बड़ा, 0 से छोटा। -3 क्या इंक्लूडेड है? नो, नो, ओपन ब्रैकेट, इक्वलिटी नहीं। 0 इंक्लूडेड है? नो, ओपन ब्रैकेट, नो इक्वलिटी। ये इसका आंसर हुआ आपका। यहाँ फिर उसी तरह x बिलोंग्स टू रियल नंबर लिखना। क्या x का वैल्यू क्या, 6 से लेके 12 तक, 6 से लेके 12 तक। 6 लेना है, जी हाँ, क्लोज ब्रैकेट है, लेना है, इक्वल टू 12 भी क्लोज में है, लेना है, बंद करिए। उसी तरह x बिलोंग्स टू रियल नंबर, हमेशा रियल नंबर ही होगा, इंटरवल वाला बात। यहाँ भी x 6 और 12, 6 और 12, 6 ओपन है, 6 के बगल में ओपन ब्रैकेट, 6 नहीं लेना, इक्वलिटी नहीं देना है। 12 लेना है, हाँ लेना है, तो 12 में ये इक्वल टू दे दिया। x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये x -23 से 5, -23 लेना है, अच्छा ले लिए, इक्वल टू 5 ओपन है, नहीं लो, ये कंप्लीट। तो सेट बिल्डर से इंटरवल में लिखना, इंटरवल से सेट बिल्डर में लिखना, ये बिल्कुल आसान सा चीज़ है, कोई बात नहीं। अब रहा बात एक्सरसाइज 7 में 8 और 9 दो क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए 8 और 9 दो क्वेश्चन, ये भी तुरंत कर ही लेता हूँ, एक ही बार में, एक ही वीडियो में हो जाएगा। नहीं तो फिर हमें वो मर्ज करना पड़ता है, टुकड़ा टुकड़ा हो जाने से। छोटा क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको ख़त्म ही कर दूँ कहानी। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज, व्हाट यूनिवर्सल सेट would you propose for the following set builder form, for each of the following, for each of the following। यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट जिससे आपका क्लियर हो, ये है टारगेट क्वेश्चन नंबर 8 का। 1 नंबर द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल, 2 नंबर सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, सिंपल बात। क्वेश्चन 8 नंबर में बोला है, ये से सेट ऑफ राइट ट्रायंगल, सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये दोनों के लिए आप कौन सा यूनिवर्सल सेट
प्रोपोज करेंगे, सोचेंगे, तो हम सोचेंगे सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इज द यूनिवर्सल सेट फॉर द एबव सेट। इन दोनों स्पेशली सेट के लिए ये दोनों का माने क्या, क्या बोलूं, होलसेलर, गोडाउन, पूरा पैकेट कहां से आया, फैक्ट्री। ये सेट अरे भाई ट्रायंगल वाला सेट में ही तो है, ये भी ट्रायंगल है, वो भी ट्रायंगल है, जिसका यूनिवर्सल सेट, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन। उसमें राइट ट्रायंगल भी आ जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी आ जाएगा। ये यूनिवर्सल सेट का बात हुआ। यूनिवर्सल सेट का बारे में और कुछ बात बता दूं, आप क्लास 11 में पढ़ते हो, ठीक है या आप 11 में पढ़ते हो, आपके स्कूल में क्लास 1 से लेके 10 तक है, तो क्लास 1 का एक ग्रुप, क्लास 2 का एक ग्रुप, क्लास 3 का एक ग्रुप, ये तो हुआ। लेकिन फुल स्कूल इज यूनिवर्सल सेट। क्लास 1 यूनिवर्सल एक सेट हुआ, क्लास 2 सेट हुआ, क्लास 3 का बच्चा सब एक सेट में हुआ, वो सब है फिर स्कूल में, तो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल, उसको हम यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। आप क्लास 11 में पढ़ते हो, मैंने बोला आप लड़कियों का नाम लिखो एक पेज में, लड़कों का नाम लिखो एक पेज में, लिख लिया, बन गया बेटा, हाँ बन गया। 2 सेट बनाया, हाँ लड़की का एक सेट बनाया अलग से सर, वो स्पोर्ट्स के लिए, और लड़कों का एक अलग सेट बनाया स्पोर्ट्स के लिए। अच्छा, वो सभी लड़का लड़की क्लास 11 के हैं तो जी सर। तब क्लास 11 इज यूनिवर्सल सेट, और उसका टुकड़ा टुकड़ा निकला सेट ऑफ गर्ल्स, सेट ऑफ बॉयज। तो यूनिवर्सल सेट आप शायद समझ गए होंगे, यूनिवर्सल सेट किसे बोलते हैं। सेट ऑफ ऑल फ्रूट्स, अब उससे तो निकलते रहेगा सेट ऑफ ऑरेंज, सेट ऑफ, तो बड़ा वाला सेट जिससे सब सेट सब छोटा छोटा निकले, उसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। ये दोनों कहां से आया, तो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स से आया, इसीलिए इसको यूनिवर्सल सेट नाम दिया। बोला यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर कर देना। इसके बाद दिया, अब क्वेश्चन नंबर 9 में, ये भी खत्म ही कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 9, गिवन दैट ए दिया हुआ है 1 3 5, बी सेट दिया हुआ है 2 4 6, सी इक्वल टू 0 2 4 6 8। ये ABC 3 सेट दिया, which of the following may be considered as universal set of these, तो which one is universal set for A, B, C। क्वेश्चन मैंने पूरा डिटेल नहीं लिखा, इसी तरह से लिख दिया। बताइए कि ये A B C दिया हुआ है, और नीचे ऑप्शन में एक नंबर में 0 1 2 3 4 5 6, 2 नंबर में 5, 3 नंबर में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 4 नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8। बोला है ये ए सेट, ये बी सेट, ये सी सेट। अब भैया आप बताओ कि इन तीनों सेट के लिए ये इसमें से आप किसको यूनिवर्सल बोलेंगे, कि इन तीनों के लिए कौन सा यूनिवर्सल सेट है। तो हमको देखना है कि मान लीजिए हम इसे देख रहे हैं एक नंबर को, तो क्या ए का सब एलिमेंट है इसमें 1 3 5, अच्छी बात। बी का सब एलिमेंट है 2 4 6, वो भी है। सी का सब एलिमेंट है 0, हाँ है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 नहीं है। ये यूनिवर्सल सेट नहीं है, ए बी सी के लिए ये यूनिवर्सल सेट नहीं है। 5 यूनिवर्सल सेट नहीं है। अब देखते हैं इसमें ए का पहले देख लूँ, 1 3 5 1 3 5 है। बी का 2 4 6 2 4 6 भी है। 0 0 2 4 6 8 2 4 6 8, ये तीनों चीज इसमें है। ये इज यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट फॉर
ए बी एंड सी, ये नहीं था, ये नहीं था, ये यूनिवर्सल सेट हुआ। ये फिर यूनिवर्सल सेट नहीं होगा क्योंकि 135 135 ये वाला है, 246 246 वो भी है, लेकिन सी का एलिमेंट 0 यहाँ पे नहीं है, ये भी यूनिवर्सल सेट नहीं है। तो ये यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट था। एक्सरसाइज हम लोगों ने 1.3 कंप्लीट कर लिया। आगे इसी तरह बढ़ते रहूँगा। आप प्लीज़ लाइक करना, कमेंट जरूर करना, बहुत ज़रूरी है। व्हाट्सएप पे भी प्लीज़ कमेंट करना, नहीं तो मैं पूरा जिम्मेदारी लेता हूं कि आपके कोर्स को पूरा कंप्लीट करूंगा। पिछले साल से बना रहा हूं, एक साल में नहीं होता है। इस बार कंप्लीट करूंगा, 11 का भी करूंगा, 12 का भी करूंगा। आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, पर्सनल कांटेक्ट करें। मैं फुली सपोर्ट करूंगा आपको। आप प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक यू।